बच्चों ये पेज नंबर 3 करने जा रहा हूं और पेज नंबर 3 के ऊपर बेटा अभी मैं करूंगा इसका 7वां पार्ट। तो 7th पार्ट हमारे पास क्या है इसका, दैट इज इक्वल टू अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन है और उसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहा हुआ है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट f of x is equal to माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी वो सेम एफ ऑफ एक्स है बट ये माइनस बाहर आ जाए। अगर ये इसके इक्वल हो जाए इज नोन एज, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, यानी इज नोन एज, फिर हम इसको क्या कहेंगे। उसके ऑप्शन दिए हुए बेटा, एक ऑप्शन में इवन दिया हुआ है फंक्शन कहलाता है, दूसरे ऑप्शन में ऑड दिया हुआ है कि उसको ऑड फंक्शन कहते हैं, तीसरे में आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है बेटा, यानी ये आइडेंटिटी है, और चौथा बेटा इसको हम नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, नन है। तो हम इसकी वजाहत कर लेते हैं पहले कि आपको आसानी से वो बात आज समझ में आ जाए कि कहना इसको क्या है, फिर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। अब होता है ये बेटा, कोई भी फंक्शन होता ये जब हमारे पास इस फंक्शन में एफ ऑफ, बेटा इधर माइनस है सवाल के अंदर, इसके साथ बल्कि मैं दोबारा इसको मिटा के लिख रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो। हाँ वो लिखने में भूल गया, यानी इसके अंदर यहाँ माइनस हो। जब भी ऐसा हो बेटा, ये माइनस निकल के बाहर आ जाए, इस तरह से बन जाए। एक ये भी हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि यही माइनस निकल के बाहर प्लस बन जाए, यानी बाहर निकल के माइनस हो जाए और बाहर निकल के प्लस हो जाए। यहां पे माइनस हो गई, अब बाहर निकल के माइनस हो जाए तो फिर ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, और बाहर निकल के ये प्लस हो जाए तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा, और बाहर निकल के कुछ भी ना हो, ना प्लस बने ना माइनस बने, उसको फिर नन ऑफ दीज कहेंगे। प्लस बनेगा याद रहे कि इवन कहलाएगा, माइनस बने तो ऑड कहलाएगा। तो यहां बाहर निकल के माइनस हो गई है, ये आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो हमारे पास बन रहा है बेटा, ये इसका बी पार्ट बन रहा है, यानी ऑड फंक्शन कहलाएगा। अच्छा बेटा, अब इसका जो 8th पार्ट है बच्चों, साथ साथ ये बात मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करना। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये होगा कि जिन बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचेगी वहां तक ये शेयर करने से पहुंच जाएगी, और जब आप इसको लाइक करेंगे तब मुझे अंदाजा होगा कि आपको ये बात फायदा भी दे रही है और समझ में भी आ रही है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के बाकी सब पेपर भी बना के उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूं, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी आसानी से हो जाए। द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इसका है बेटा, द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये जो बेटा इक्वेशन है, इसके जो हमारे पास रूट्स होंगे या फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, ये इसकी हमने आंसर देना होगा। तो इसके आंसर भी बेटा इसके दिए जो हैं वो मैं पहले वो लिख लेता हूँ, x इज इक्वल 5 एंड x इज इक्वल टू 7। बी पार्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल -5 और x इज इक्वल टू -7। सी पार्ट में बेटा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल -5, और इसका जो डी पार्ट है बेटा उसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल -7। अच्छा, इसके लिए बेटा एक काम आप ये जरूर करना कि आप अपना रजिस्टर सामने खोल के रखें, और वो ये जो पेपर आप ये जो अभी मैं दिखा भी रहा हूँ बेटा, ये पेपर जो आप लोगों ने दिया था इसमें प्री बोर्ड में, ये भी सामने रखें और हर सवाल को वहां से भी देख लें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और उस तरह से फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें और रजिस्टर के ऊपर इसको बनाते भी जाएं, ताकि आप वक्त जरूरत इसको फिर दोबारा भी देख सको। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ मेरा। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो x² + 2x - 35 इक्वल,
ये बेटा वो मिड टर्म ब्रेक वाली जो आप बात करते हो, यानी इन दोनों को करते हो मल्टीप्लाई, जो कि 35x² आएगा। 35 के फैक्टर बनाएंगे। जैसे मैं क्लास में बताता होता हूँ, इसको 1 से बनाना शुरू करें, फिर 2 से नहीं होता तो 3 से देखो नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से हो जाता है। 3 5 हमारे पास क्या है, ये 7 फायदा, यानी 7 फायदा देखो ये 35 किस पे आएगा, यानी ये 7 फायदा 35 होगा। और फिर 5 से भी बनेगा, यानी 7 5 हो गया, फिर 5 7 एक ही बात होगी, 35 बनेगा। तो फिर बेटा ये 35 इससे भी बन रहा है 35, बेसिकली हमने ये 35, फिर हमने देखना ये होगा कि इन दोनों को हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये 2 मिलेगा, या इन 7 और यानी ये 7 और 5 को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 2 मिलेगा। तो ज़ाहिर ये इसी से मिल रहा है, बट चूंकि प्लस से मिल रहा है तो इसलिए बड़े टर्म को पहले लिखना होगा। x², ये 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल 0। ये पेयर बना ले बेटा, x कामन तो x प्लस 7 माइनस 5 कामन तो x प्लस 7 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 7 होगा, एक में x माइनस 5 होगा इक्वल 0 होगा। x प्लस 7 भी इक्वल 0 या x माइनस 5 इक्वल 0। x की एक वैल्यू बेटा माइनस 7 होगी और दूसरी वैल्यू 5 होगी। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, x की माइनस हमारे पास -7 और ये बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट होगा, यानी इसका डी पार्ट आंसर होगा, यानी इसके आंसर में आप लिखेंगे बेटा डी पार्ट। तो ये बेटा हमारे पास था इसकी वजाहत। दूसरा बेटा इसका शॉर्टकट भी मौजूद है, वो क्या है बेटा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, माइनस करें तो क्या बनता है। जो भी बनता हो बेटा आंसर वो इसका उलट होना चाहिए, यानी इसको उलट करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर ये होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 35 प्लस का हो रहा है तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी होगा ये भी नहीं बनेगा, ये हमारे पास बन जाता है बट इसकी निशानी उलट हो जाती है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, जबकि यहाँ के इस निशानी की उलट निशानी आनी चाहिए, वो इसमें आ रही है। यानी ऐड करें तो -2 आ जाएगा, इसके इस निशानी के उलट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो -30। ये शॉर्टकट भी है, या इसका ये जो हमारे पास तरीका है, अगर इस एग्जाम में कोई इस तरह का सवाल शॉर्ट या लॉन्ग आ भी जाता है तो आपने उसको जरूर इस तरह ही करना होगा। अच्छा बेटा, अब इसका जो 9th पार्ट है, दैट इज इक्वल टू इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ABC DEF होगा। देन हमारे पास हमने ये देखना होगा बेटा, देन ऑर्डर ऑफ, यानी किसका ऑर्डर ऑफ बेटा, इसी के ट्रांसपोज का। तो इसको बेटा सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका हमारे पास से क्या होगा। यानी पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जैसे आपको पता है ट्रांसपोज के लिए बेटा कॉलम को उठा के रो बनाएंगे, ADBECF होगा। जैसे इसका ऑर्डर क्या था बेटा, 2 रोज थी और 3 कॉलम थे, तो इसका क्या हो गया बेटा ऑर्डर, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गई। वैसे भी सिंपल ये है कि जब भी आप ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड करना चाहो तो जो गिवन ऑर्डर है उसको उलट कर दो, यानी रोज को कॉलम, कॉलम को रोज कर दो। जैसे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, एक ऑप्शन 3 × 2 है, दूसरा ऑप्शन इसका 2 × 3 है, तीसरा ऑप्शन इसका बेटा 3 × 3 है, और चौथा ऑप्शन इसका जो डी है वो है बेटा 2 × 2। तो जाहिर है आप लोग इसी को ही टिक किया होगा और इसका ही करना चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 2 बन रहा है बेटा।